हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अ मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज आया है, एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायलर चूज़ करने के लिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर एस इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पायल नंबर 1, जो मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी वो ये है कि जो आपके फ्यूचर सेल्फ है वो एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में है। वो बहुत ज़्यादा लर्न, एक नॉलेज और एक अवेयरनेस वाली स्टेट में, जहाँ पर वो बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। एंड ओवरऑल एक काम, एक अचीवेबल, एक शांत इंसान का जो कह सकते हैं आप स्टेज जो होती है, उस स्टेज में वो उनको पता है उनको क्या करना है, कैसे करना है। एक स्टेबिलिटी दिख रही है, एक क्लैरिटी दिख रही है, एंड एक हायर सेल्फ वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपने ग्रो करा इस पीरियड में। जो आपका हायर सेल्फ हमें दिख रहा है वो ये दिखा रहा है कि वो एक हायर फेज़ में, एक हायर लेवल पर है। उसने वर्क हार्ड करा और वो एक हायर एनर्जी की तरफ बढ़ चुका है। तो ये जो मैसेज आ रहा है, आप समझिए आपके एक बेटर वर्जन की तरफ से आ रहा है, आपके एक फ्यूचर सेल्फ की तरफ आ रहा है जो कि आपसे बेटर है, एक बेटर पोजीशन में। तो आई फील अगर आपको अभी ऐसा फील हो रहा है ना, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो सब आपके फ्यूचर सेल्फ के पास है। उसके पास बहुत अच्छी क्लैरिटी है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा काम है, वो बहुत ज़्यादा कंपोज्ड है, उन्हें पता है उन्हें कैसे क्या करना है। तो अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में परेशान थे, वरिड थे, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि सब कुछ अच्छा है, फ्यूचर में सब कुछ अच्छे से आ रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। कमिंग टू कि वो अभी आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, जो कि 7 ऑफ स्ट्रेंथ के साथ यूज सिम्बलाइज हुआ है, जो कि नॉर्मल में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बताना चाहते हैं कि बिना फालतू के झगड़े या बिना फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये टाइम है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहस करके किसी से कुछ जीत सकते हैं, उनको कुछ समझा सकते हैं, तो आप नहीं समझा सकते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम कितना ही कोशिश कर ले, कितना ही ट्राई कर ले, अगर एक इंसान, एक इंडिविजुअल नहीं समझना चाहता है ना, तो वो नहीं समझेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उनको आके भगवान भी बोल देंगे ना कि मत करो, तो भी वो समझने वाले नहीं, वो वही करेंगे जो उनको करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस बात को समझें, इस बात को जानें कि आप कितना ही एफर्ट पुट कर दे किसी और को समझाने में, वो नहीं समझेगा। अगर उसको नहीं समझना तो वो नहीं समझेगा। हम कितना ही कोशिश कर ले, कितना ही ट्राई कर ले, उसको कितना ही दिखाए, तो वो आपको ये बताना चाह रहा है कि इस समय आप जो भी एफर्ट पुट कर रहे हैं ना, खुद को सही प्रूफ करने के लिए या किसी और को कुछ समझाने के लिए, उनका कोई यूज़ नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं हो। वो आपको बोलना चाहती है कि देख भाई, तू कितना ही समझा ले, तू कितना ही कर ले, इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं कुछ आउटकम निकलेगा। इससे अच्छा तू मत अपना टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी, अपना मूड मत ख़राब कर इन सब चीज़ों में। तो मैं भी आपको ये बोलूँगी, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच पीपल, सच थिंग। ऐसी चीज़ों पे, ऐसे लोगों को ना टाइम वेस्ट मत करिए जो बदलना चाहते हैं, जो चेंज ही नहीं होना चाहता है। तो प्लीज़ डोंट केयर अबाउट देम। पहले वन, आपका फ्यूचर सेल्फ ये से ये बोल रहा है कि आप नहीं उनको समझा सकते हैं, क्योंकि आप देखें अगर इस कार्ड में, तो ये इन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहा है, पर वो किससे मारने की कोशिश कर रहा है? फूड से मारने की कोशिश कर रहा है। वो इसको खा रहा है, तो उनके लिए वो उनको वो हर्ट ही नहीं कर रहा है, उनको इससे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो इस समय सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ वो सिर्फ थक रहा है इनको मारने की कोशिश करके, वो इनको मार ही नहीं सकता इससे। तो आई थिंक योर फ्यूचर सेल्फ जस्ट वांट यू टू नो कि हम अपन कितना ही कोशिश कर ले, अपने कितना ही ट्राई कर ले, कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो लोग नहीं समझेंगे, वो लोग नहीं जानेंगे, तो मत वेस्ट करो अपना एनर्जी और टाइम। तो दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग थ्रू फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। कमिंग टू गाइडेंस जो आपको देना चाहेंगे, जो कि 3 ऑफ इंटेलिजेंस के साथ रिप्रेजेंट हुई है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है जो भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग हो,
वो कहीं ना कहीं आपको एक हार्ट ब्रेक दे, जो आपको दुखी करे। लाइक आप चाहते हैं लोगों को समझाना, आपको हर्ट फील हो रहा है कि वो आपको उस गलत समझ रहे हैं, या आप चाहते हैं कि उनकी मदद करना, पर वो आपको गलत समझ रहे हैं। आप कितना ही ट्राई कर ले उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। तो आपका फ्यूचर सेल्फ लाइक बोल रहा है कि हाँ, हम इस चीज़ को एक्नॉलेज कर सकते हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमने हमारी पूरी कोशिश करी, पर जब भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिला, हम जो लोगों को समझाने की या जिसकी चीज़ के लिए हम फाइट कर रहे थे वो हमें नहीं मिली एट द एंड ऑफ द डे, एंड इट्स ओके। कोई बात नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मिले, एंड इट्स ओके। तो आपका फ्यूचर सेल्फ से आपको ये बताना चाहना है कि वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को माने कि हमने हमारा बेस्ट ट्राई किया, वो मैटर करता है। क्योंकि कभी कभी हम कितना ही कोशिश कर ले, कितना ही ट्राई कर ले, हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। हम हमारा बेस्ट दे देते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए, पर वो हमें नहीं मिलती है और हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है उस चीज़ के लिए। बट हमें ये जानना, लाइक एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मैटर ये करता है कि हमने ट्राई करा, हमने कोशिश करी, चाहे हम फेल ही हो जाए, बट एटलीस्ट हमें ये रिग्रेट ना हो कि हमने वो कोशिश नहीं की, हमने वो ट्राई नहीं करा। हम हमारा ट्राई करें, हमने हमारा ट्राई करा, हम समझाने की कोशिश करी, वो नहीं समझ रहे, तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमने हमारा ट्राई करा, पर सामने वाला इंसान या सामने वाली चीज़ अगर नहीं मिल रही है हमें, तो इट्स ओके। समय है कि हम उसको लेट गो करें और आगे की तरफ बढ़ें। क्योंकि जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, उसके बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है। इंटेलिजेंस इस कार्ड में स्वॉर्ड्स को लाइक सूट दे रखा है। इसके लाइक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है, जो कि क्या है, ऑल अबाउट रेस्टिंग, ऑल अबाउट रिकवरिंग। तो आई वुड से कि आप इस टाइम को ये जानिए कि हमने पूरी कोशिश करी, हम नहीं जीत पाए, इट्स फाइन, आई लेट इट गो, मैं उसको लेट गो करता हूँ। और इस टाइम में आप रिचार्ज हुए, हील हुए, खुद पे काम करिए और एक समय लीजिए खुद को बेटर करने के लिए। आप इसको लाइक सेट बैक की तरह मत लीजिए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, जहाँ पर हमने कुछ नया सीखा, हमने कुछ जाना। ये एक लेसन था जो हमने सीखा है, अब इससे कुछ बेटर ही हमारे पास आएगा। क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे हमने देख लिया, तो लाइक रिलैक्स, इट्स ओके। फॉर योर इनकरेजमेंट हमारे पास आया है 5 ऑफ स्ट्रेंथ या 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील लाइक आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो ये कहना चाहते हैं कि अपन लोग हीरो हैं, अपन कभी हार नहीं मानते, हम कभी नहीं हारते, हमने अपना बेस्ट दिया, वो मैटर करता है। बिना फालतू के झगड़ों में पड़ के अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जीतेंगे, हम लोगों ने लर्न करा है और आगे जाके हमें जीतना ही है, अपन हारने के लिए नहीं है। लाइक वो एक तरह से आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि लाइक अपन हीरो है, अपन कर लेंगे, अपन से हो जाएगा, वो वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि वो ये बताना चाहते हैं कि अपन गिव अप नहीं करते हैं और यही हमारी खासियत है। बट कई बार लाइक लेटिंग थिंग गो और बेटर या स्ट्रोंगर बन के उस चीज़ को वापस फाइट करना इज़ बेटर। और कभी कभार लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हमें है ना उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों पे। लाइक एक दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव, दूसरे इंसान के बिलीव्स, ये सब अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अपन क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपने हाथ में, अपन उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे, अपन उसके बारे में कैसा फील करेंगे, उसको अपन कैसा खुद को फील करवाने देंगे, वो सब अपने हाथ में है। तो ये टाइम है कि जहाँ पर आप खुद के इमोशंस, खुद के एक्शंस, खुद के डिसीजन पे मेन फोकस करें, बाकी लोगों पे, बाकी चीज़ों पे ना करके लाइक इंटरनली चीज़ों पे फोकस करें। आई ऑल्सो फील लाइक योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि अपन हीरो है, अपन कर लेंगे। आई ऑल्सो फील लाइक कि आप ऐसे तरह के लोग हो सकते हैं जो लाइक बोल देते हैं जो उनके मन में आता है, फिर लाइक लाइक आप मन में नहीं रखते, जो होता है बोल देते हैं। लाइक ओपन है, आप डरते नहीं है फाइट करने से, आप रेडी हैं फाइट करने के लिए। बट पालमन कभी कभार इट्स ओके कि हम चीज़ों को लेट गो करें, हम उन्हें जाने दें। हमें जो चीज़ें लाइक हमें लाइक सिर्फ डिस्कम्फर्ट, परेशानी और दुख दे रही हैं, उन चीज़ों से लाइक अटैच रह के उनके साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स टाइम कि हम उन्हें लाइक लेट गो करें और नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें। जो हमारी मेन एडवाइस है उसके लिए हमारे पास आया है 5th हाउस एंड असेंडिंग। सो आई फील लाइक कि टाइम है जहाँ पर अपने पैशंस, अपनी हॉबीज़, अपनी क्रिएटिव साइड पे आप फोकस करें। जो 5th हाउस है वो न्यू रोमांस को भी सिम्बलाइज करता है। तो आई कैन ऑल्सो फील सम रोमांस, सम न्यू क्रिएटिविटी, कुछ पैशन, एक नई हॉबी आपकी लाइफ में फाइनली एंटर करने वाली है। एंड क्योंकि वो असेंडिंग के साथ आया है, आई ऑल्सो फील लाइक ऐसी कोई चीज़ जिसकी तरह आप बहुत ज़्यादा लाइक इनटू हैं, या जिन चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं,
लाइक हम यहाँ पे हम सब किसी ना किसी पर्पस के साथ आए, हम किसी ना किसी वजह से लाइक इस वर्ल्ड पर आए हैं। तो आपको क्या लगता है आप किस रीज़न की वजह से हैं? जो भी आपका पैशन है, जो भी चीज़ आप इंजॉय करते हैं, ये टाइम है आप उस पर फोकस करें। अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, यू कैन लाइक ट्राई टू ड्रॉ, पेंट, कुछ भी। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्टेड है, उसमें फोकस कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, या साइकिलिंग पसंद है, या स्विमिंग पसंद है, या कोई स्पोर्ट्स पसंद है, तो उन सब चीज़ों में समझ रहे हैं, एक वो चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं एक खुशी देती है, एक चीज़ जो आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती है जो हम करते हैं लाइक, और वो किसी और के अप्रूवल या किसी और चीज़ के लिए नहीं होती है, बल्कि खुद के लिए होती है, क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है, हमें खुशी देती है। तो ये टाइम है कि आप उन सब चीज़ों पे फोकस करें, उन सब चीज़ों पे काम करें, उन सब चीज़ों को एंजॉय करें, खुद को हील होने का, खुद को रेस्ट करने का मौका दीजिए। और आपको हमेशा काम करने की ज़रूरत नहीं है पायल नंबर 1। कभी कभार आप रेस्ट ले सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू डू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक वर्कहॉलिक हैं और लाइक आप हमेशा काम करते हैं, तो लाइक इट्स लाइक यूनिवर्स सेइंग कि पायल नंबर 1 स्लो डाउन, थोड़ा धीरे हो जाओ, थोड़ा अपना हॉबीज़ पे लाइक समय दो, उस पर काम करो। सो या दैट्स द मैसेज एंड एडवाइस आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज। So yeah, part number 1, that was it for your reading. I hope you break this cycle, you work on yourself, you take a rest, and yeah, thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पायल नंबर 2, आई फील लाइक जिस भी साइकिल में आप हैं या जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उस सिचुएशन का आपके फ्यूचर सेल्फ ख़त्म कर चुके हैं, उसकी वो एंड पर आ चुके हैं। उस साइकिल को उन्हें जी लिया है, उससे सीख ले लिया और उसको कंप्लीट कर लिया है। लाइक वो एक ऐसे फेज़ में जहाँ पर वो इस साइकिल को ख़त्म करके एक नई साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड लाइक इट्स फील लाइक कि वो जो भी साइकिल थी ना, उनने कहीं ना कहीं उससे विक्ट्री हासिल कर लिया है, उस चीज़ को जीत लिया है, उस चीज़ से सीख लिया है। एंड बिकॉज वो ये कर चुके हैं, वो आपको एडवाइस देना चाहते हैं, जो लाइक वो चाहते थे कि आप रिसीव करें इस टाइम पे। तो आई फील लाइक कि हाँ, ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए, एंड उनकी तरफ से आपके लिए एक मैसेज आया है। एंड फॉर द मैसेज दे वांट यू टू नो राइट नाउ, हैंगमैन के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। सो आई फील लाइक वो आपको ये कहना चाहते हैं कि हमें इस समय हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। इस समय हम जैसे चीज़ों को देख रहे हैं, उन सब चीज़ों को लाइक बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से हो सकता है ना, हम वॉर जीतने का ट्राई कर रहे हो, मैं वॉर का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने बोला कि वो विक्ट्री पा चुके हैं इस वॉर पे। और इस कार्ड के अगर आप पीछे देखेंगे ना, तो एक स्वॉर्ड है, एंड उनने वो स्वॉर्ड रख के लाइक वो हैंग करके वाटर के थ्रू लाइक दूसरी पोर्टल में जाने का ट्राई कर रहे हैं। सो आई फील लाइक कि टाइम है जहाँ पर आप जैसे सोच रहे थे ना कि आप इस विक्ट्री या इस चीज़ से लाइक जीत सकते हैं, हो सकता है वैसे चीज़ें काम ना करें। तो हमें नए तरीके, नए पर्सपेक्टिव, चीज़ों को दूसरे एंगल से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है लाइक आपको लग रहा हो कि XYZ चीज़ ऐसे ही तरीके से होगी, बट नहीं, वो किसी और तरीके से भी हो सकती है। उसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव के लिए ओपन रहना पड़ेगा चीज़ों के लिए। एंड ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इसके दूसरे भी तरीके हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के, इस चीज़ को करने के। सो आई फील लाइक ये टाइम है जहाँ पर आप दूसरे पर्सपेक्टिव्स को देखें, दूसरी चीज़ों को देखने की कोशिश करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें, आपकी हैबिट्स चेंज करें। अगर हम एक ही एक चीज़ बार बार कर देंगे और हम उम्मीद करें दूसरा हमें कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा, वो नहीं होगा। अगर आप हमेशा लाइक पानी में लाइक नींबू और चीनी मिलाएंगे तो हमेशा लाइक वही बनेगा, शिकंजी ही बनेगी, उससे कुछ और नहीं बन जाएगा। आपको कुछ और इंग्रेडिएंट्स जाने, अगर आपको चाय बनानी तो आपको उसमें चाय पत्ती और दूध डालना पड़ेगा, जब भी चाय पत्ती बनेगी। तो आप सेम इंग्रेडिएंट डाल के उम्मीद नहीं कर सकते ना कि कुछ नया बने। अगर आप हमेशा नींबू और लाइक चीनी डालते रहेंगे तो कैसे बनेगी आपकी चाय? आपको इंग्रेडिएंट्स बदलने पड़ेंगे। वैसे ही आपको आपके चीज़ें करने का तरीका, आपकी हैबिट्स, आपके ट्रेड्स, वो बदलने पड़ेंगे जब ही नई चीज़ें आएंगी। हमें हमारी एनर्जी बदलनी पड़ेगी, हमें हमारी फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी, ताकि हम नई फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को, हायर फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को लाइक अटेन कर सकें। तो आई फील लाइक योर सेल्फ इज़ टेलिंग यू टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर हैबिट्स। एंड आई वुड ऑल्सो से कि मैं यहाँ पे हैबिट्स नहीं बताऊँगी आपको क्या बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट। आपको पता है आपको क्या बदलने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो चेंज
एंड इम्प्लीमेंट दोज हैबिट, लाइक चेंज करिए उन हैबिट्स को, इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में एंड चेंजेस देखिए। कमिंग टू गाइडेंस अबाउट प्रेजेंस, जो कि हायरोफेंट के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, आई फील लाइक इस समय हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंड ऊपर लाइक ये मुझे कहीं ना कहीं लाइक हैंगमैन का याद दिला रही है, क्योंकि इसके लाइक बाल ऊपर जाए तो लाइक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रेविटी वाइज देखें तो ये ऐसे ही आ रहा है। तो आई फील लाइक कि मेन आपके लिए यही है एडवाइस कि आप या मैसेज लाइक चेंज करिए, आपके पर्सपेक्टिव चेंज करिए। आप इस समय पुरानी पुराने जो आपके एक्सपीरियंस है ना, पुरानी तरह आपने किसी चीज़ें सॉल्व करिए, उनको एनालाइज करिए, उनको देखिए और आपको आंसर मिल जाएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आंसर है इस चीज़ को सॉल्व करने का। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है इसका आंसर ढूंढने के लिए, एक्सटर्नली आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर इंटरनली आपके पास है, आपके अंदर प्रेजेंट है, आपको बस वो देखने की ज़रूरत है। ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा मेडिटेट करने के लिए, खुद के साथ डीपली कनेक्ट होने के लिए, खुद को समझने के लिए। आई वुड ऑल्सो से कि इट्स टाइम कि जो आपकी ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, या आप जैसे ट्रेडिशनली चीज़ें करते हैं, उन सब चीज़ों को चेंज करने का समय आ गया है। लाइक इट्स टाइम फॉर चेंज। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टाइम है जहाँ पर चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो आपको उन चेंजेस के लिए रेडी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि साइकिल आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आई है। जो ये साइकिल्स आप गो थ्रू करें वो इसलिए आई है ताकि आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकें। तो इन सब चीज़ों को चेंज करिए, चेंज को अपनी लाइफ में इनवाइट करिए एंड चेंज की तरफ ओके रहिए, रिजिड मत रहिए, मतलब फ्लेक्सिबल रहिए। ये मत सोचिए कि मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं बदलाव नहीं लाऊंगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बदलाव लाने ही पड़ेंगे। इट्स टाइम कि आप चेंजेस लाए, बदलाव लाए अपनी लाइफ में। फॉर योर इनकरेजमेंट हमारे पास क्वीन ऑफ विजडम आई है या फिर क्वीन ऑफ कप्स। आई फील लाइक कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको ये बोलना चाहता है कि अपना दिल बहुत अच्छा है, अपन दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। ये चीज़ मेरे दिमाग में सबसे पहले आई जब मैंने इस कार्ड को देखा, बिकॉज इफ़ यू सी इनका लाइक हार्ट पे एक लाइक स्पार्क निकल रहा है एंड वहाँ पे काइंड ऑफ लाइक फोकस है। तो आई फील लाइक कि आपका दिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। एंड यहाँ पे लाइक लोटस बने हुए हैं, एंड जो लोटस है ना वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो आई फील लाइक गुड कंफर्ट, गुड एनर्जी इज़ योर इन लाइक ऑन योर वे। लाइक आपकी तरफ बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप बहुत अच्छे लोग हैं। और कभी कभार ये भूल जाते हैं आप, तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ कि अपन अच्छे लोग हैं और अपने साथ अच्छा ही होगा। चाहे स्टार्टिंग में चीज़ें जैसे हम चाहते थे वैसे वर्कआउट ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारे बस इमोशन कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अगर हम हमारे इमोशंस कंट्रोल में रख लेंगे तो अपन से कोई नहीं जीत सकता है। आई फील लाइक कि आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लाइक आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। एंड लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ओनली थिंग जो कि आपको लाइक स्टॉप कर सकती है, आपको रोक सकती है, वो आपका गुस्सा है। लाइक आप अपने इमोशंस में बह के बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जो आप करना नहीं चाहते थे। तो आई फील लाइक योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग दैट कि बस हमें अपने लाइक इमोशंस कंट्रोल करना है। अगर हमने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए तो बस हमसे कोई नहीं जीत सकता, वो वाली चीज़। सो कंट्रोल योर इमोशंस, जस्ट नो कि गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही है, अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा परफेक्टली। एंड अगर आप चीज़ें मेस्ड अप करते हैं ना तो भी इट्स ओके। हर चीज़ परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ लाइक थिंग्स मेस्ड अप, इट्स ओके, इट्स फाइन। कमिंग टू योर मेन थीम एंड एडवाइस, जो कि 7th हाउस एंड मार्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7th हाउस एंड मार्स मुझे याद आता है कि अगर मार्स आपके 7th हाउस में है ना तो यू आर मैरिंग समवन जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए खड़ा है, जो आपको लाइक अकेले कहीं जंग पे जाने नहीं देने वाले। क्योंकि मार्स क्या है, हमारा प्रोटेक्टर है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, एनीवन, योर ब्रदर, आपके ब्रदर भी मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आई फील लाइक कि ये टाइम है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील होगा। आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे बहुत अच्छे होंगे। जो 7th हाउस है उसे लाइक मैरिज को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो आपके रिलेशनशिप्स को प्रेजेंट करता है। आपकी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, आपकी रिलेशनशिप विद योर फैमिली, and all your relationships, your partnership is represented by like 7th house. And 7th house is also something that you don't have, क्योंकि वो आपके 1st हाउस का अपोजिट है। वो चीज़ आप लाइक अचीव करना चाहते हैं, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है।
सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू से कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे फील हो रही है वो ये है कि आप प्रोटेक्टेड है, यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर इन्वायरमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड है, आप ओवरऑल प्रोटेक्टेड है। तो आप ये मत फील करिएगा कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, जस्ट नो कि आप प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स प्रेजेंट है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ। ऑल्सो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने का, उन पे काम करने का। इस समय आपको अपने बस इमोशंस का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप पे काम करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है एंड जस्ट नो कि आप प्रोटेक्टेड है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे नंबर ऐड करें 45 जो कि 9 होता है, जो कि अगेन मार्स का नंबर है, तो इस समय बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक फाइटर की तरह आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस समय हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड है, बस इस बात को जानिए और समझिए। सो या पार्ट नंबर 2, दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग। आई होप यू आर यू स्टे स्ट्रॉन्ग, सब कुछ अच्छे से वर्कआउट हो जाए, आप नए पर्सपेक्टिव देख पाए, आप नई चीज़ों को देख पाए एंड जस्ट नो कि आप प्रोटेक्टेड हैं। सो या दैट वॉज इट फॉर माई रीडिंग। आई होप इट वॉज फन, यू एन्जॉयड इट एंड थैंक यू so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर इस एमएस ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 3 कमिंग टू वेयर दे आर, जो कि 8 ऑफ स्ट्रेंथ के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ है उनने अपनी वॉल्स फाइनली अपना गार्ड जो होता है ना, अपने आसपास की जो दीवारें होती है वो उन सबको हटा के एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक वो एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें लाइफ में कुछ अचीव करा है एंड वो एक ऐसी पोजीशन पे है, एक लोग हायर पोजीशन पे है ओवरऑल एंड वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई फील लाइक उनका एक किंगडम टाइप मुझे फील आ रही है। तो आई फील लाइक कुछ ना कुछ सक्सेस, कुछ ना कुछ प्रमोशन, कुछ ना कुछ लीडरशिप क्वालिटी, एक टीम लीडर, एक अग्रेसिव, एक डोमिनेंस जो होती है वो मुझे दिख रही है उनके बिहेवियर में। तो आई फील लाइक वो काफ़ी सक्सेसफुल पोजीशन पर है, आपके फ्यूचर सेल्फ इज़ ऑन रियली सक्सेसफुल पोजीशन। और वो ये भी आपको बताना चाहते हैं कि उनने ये चीज़ कैसे अचीव करी है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि उनने अपना गार्ड डाउन करा, वो फाइनली चीज़ों से उनने डरना बंद करा एंड उनने एक्शन लिया एंड उन्हें चांस लिया। वो डर के नहीं रहे, उनने अपनी दीवारें, अपनी बाउंड्रीज तोड़ी एंड आगे बढ़े। उनने अपनी दीवार या एक जो कंफर्ट जोन जो हम बना के रखते हैं ना, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले। वो उन कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उन्हें अपनी एक डोमिनेंस, अपना एक प्रेजेंस लोगों को दिखाया और इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि अगर हम इस कंफर्ट जोन में जहाँ पर हम हैं वहाँ पर रहेंगे तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे सब चीज़ें। हमें हमारा कंफर्ट जोन तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ ही तो आई है, आप ही तो हैं, आपसे ही तो ये मैसेज आ रहा है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखें। वॉट दे वॉन्ट यू टू नो के लिए हमारे पास आया है क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आई फील लाइक वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं जो भी आपको चाहिए अपने ड्रीम्स, अपने होप्स, अपने गोल्स अचीव करने के लिए। आप लैक नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम जो चाहें वो हम सब अचीव कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ प्रेजेंट है, हमें बस एक फायर, एक पैशन लाने की ज़रूरत है खुद के अंदर। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। अगर आप खुद को ये बोल के रोक रहे हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है या ये नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो आपके फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि हम कर सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ प्रेजेंट है हमारे गोल्स अचीव करने के लिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है हमारे गोल्स अचीव करने के लिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। दे वॉन्ट यू टू नो कि ये टाइम है जहाँ पर आप एक्शन ले, ये जाने, इस फील्ड में आए कि आप प्रॉस्परस, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमारे पास सब कुछ है। अगर आप ऐसी थिंकिंग या ऐसी सोच में रहेंगे ना कि मेरे पास नहीं है नहीं है नहीं है, लैक सोच में रहेंगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अबंडेंस की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे ना हमारे पास नहीं है नहीं है नहीं है, तो हम यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं पूरे टाइम कि मेरे पास नहीं है। तो यूनिवर्स आपको कैसे कुछ देगा? अगर आप ये देंगे ना मेरे पास बहुत है, मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूँगा, तो आप वो सिग्नल्स दे रहे हो यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा।
तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस चीज़ को मानिए, इस चीज़ को बिलीव करिए कि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं जो भी हम चाहिए लाइक एक्सपैंड होने के लिए, हमारे गोल्स अचीव करने का। कमिंग टू गाइडेंस अबाउट प्रेजेंट, जो कि 9 ऑफ स्ट्रेंथ या 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हुई है। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि टाइम है कि हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकले। हम गाइड लाइक हमेशा प्रोटेक्टेड अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एक हमारा होराइज़न बढ़ाना है। हमारे पास इस समय अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिनको हमें लेने की ज़रूरत है, जिनकी तरफ हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड ये आपको ये बता रहा है कि लाइक अगर हम हमारे कंफर्ट जोन में गार्ड अप रहेंगे, खुद के बारे में हमेशा कॉशियस रहेंगे, खुद के बारे में सोचते रहेंगे कि मैं लैक तो नहीं कर रहा, मेरे में कुछ कमी तो नहीं है, अगर हम इसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? अगर हम कभी स्टेज पे जाएंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा हमें स्टेज पे एक्ट कैसे करना है? अगर हम यही सोचते रहेंगे मुझे स्टेज पे एक्ट करना ही नहीं आता, मुझे आता ही नहीं है, तो हम वहाँ पे कभी गए ही नहीं, तो हम सीखेंगे कैसे? कभी कभार हो सकता है आपका एक पहला परफॉर्मेंस बहुत बुरा जाए, वो अच्छा ना जाए, बट लाइक सेकेंड टाइम के लिए आप कम से कम प्रिपेयर तो रहेंगे, सेकेंड टाइम आपको पता तो रहेगा आपको करना क्या है। तो ये आपको ये बताना है कि हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि हम कहीं लैक नहीं कर रहे, हम कहीं रुक नहीं रहे, हमारे पास एक करिश्मा है। आप लोगों के पास एक करिश्मा है, एक चार्म है, आपके पास एक फायर है, बस आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे लाइक पटाखा कहीं पे भी बजता है तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है, हम अगर लाइक उसकी रोशनी या उसकी साउंड जो भी है वो हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपके पास भी वैसी ही चीज़ प्रेजेंट है आपके पास, लाइक आपके पास एबिलिटी है लोगों को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ बुलाने की। बस द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ टेक एक्शन। ये समय है, आप एक्शन लीजिए, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको ग्रैब करिए, डरिए मत, आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने जो आपने आसपास लाइक वॉल्स बना रखी है उनको तोड़िए एंड आगे बढ़िए। लाइक ऐसे ही आपका फ्यूचर सेल्फ वहाँ तक पहुँचा है जहाँ पर वो पहुँचा है, क्योंकि उसने अपनी वॉल्स गिराई। तो आपको भी वही करने को वो बता रहा है कि यू नीड टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। सिर्फ खुद पे विश्वास करिए बालमती, क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा? आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा ताकि दूसरे लोग आप पे विश्वास कर सकें। सो बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, कमिंग टू द इनकरेजमेंट के लिए हमारे पास आया है 2 ऑफ करिश्मा या 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील लाइक कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ है ये बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि हमारे पास समय नहीं है, मैं इस चीज़ को बैलेंस कैसे करूँगा, लाइक वो कर लेंगे। जब मैंने ये लाइक कार्ड देखा तो मेरे दिमाग में पता है कौन सा सीन आया? हैरी पॉटर में इफ़ कि हरमाइनी के पास एक लॉकेट था जो कि लाइक टाइम से ट्रैवल करने का था और वो एक टाइम पे 2 क्लासेस ले पाती थी। तो आई फील है कि आपके पास ही वो एबिलिटी है जहाँ पर आप चीज़ों को मैनेज कर सके। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप मैनेज नहीं कर सकते, जिसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते। आपके पास वो एबिलिटी, आपके पास वो लाइक ताकत या दिमाग कह सकते हैं जो कि उस चीज़ को हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। इस समय आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करिए, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये सीखने का टाइम है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने का टाइम है, ये रुकने का टाइम नहीं है। ये टाइम है जहाँ पे हम एक्शन लें, खुद की तरफ वर्क हार्ड करें। योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि इस समय अगर आप मेहनत करेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए सब लाइक 10 गुना ईजी हो जाएगा। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल ईजी रहेगा हमारे लिए। लाइक जैसे आप पढ़ाई में ही देख लीजिए, अगर हमने आज एक टॉपिक पढ़ा तो कल हमारे लिए एक टॉपिक कम हो गया कि हमने ऑलरेडी कर लिया। तो वैसे ही हमें वर्क हार्ड करना है एंड लाइक अपना एफर्ट पुट करना है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। बस आपको खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत है कि हम इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू डू इट। कमिंग टू मेन थीम्स और मेन गाइडेंस या मेन मैसेज जो कि रिप्रेजेंट हुआ है सन एंड नॉर्थ नोड जो कि है हमारा राहु। सो आई फील लाइक कि ये टाइम है जहाँ पर आपकी जो फायर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 फायर के सूट्स आए, लाइक एक 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर आएगी हमारे पास सन आया है। तो ये टाइम है जहाँ पर आप शाइन कर रहे हैं, जहाँ पर आप ग्लो कर रहे हैं। और जो राहु है वो क्या है? वो मल्टीप्लिकेशन है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास है एक तरह से। तो आपका जो सन है वो मैग्नीफाई हो रहा है, आप मैग्नीफाई हो रहे हो, लोग आपको देख पा रहे हैं, लोग आपको समझ पा रहे हैं। टाइम है एक्सपेंशन का, ये टाइम है जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं।
जैसे मैग्नीफाई ग्लास के अंदर हम कुछ भी चीज़ देखते हैं वो कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इस समय आपका सन ग्रो कर रहा है, आप खुद ग्रो कर रहे हैं। सन कौन है? हम खुद ही तो हैं। सन खुद को रिप्रेजेंट करता है, हमें सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ग्रो कर रहे हैं, आप एक्सपैंड हो रहे हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है चीज़ों को एक्सपैंड करने का, खुद पे भरोसा रखने का। और इस समय पे आपको, अगर आप एफ़र्ट पुट करेंगे ना, तो आपको थोड़े एफ़र्ट में भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बट हमें कुछ गलत नहीं करना है, कुछ हार्म करने का नहीं करना है। हमें बस प्योर रहना है। जितना हम प्योर रहेंगे, जितना हम सही चीज़ें करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट देता है ये कॉम्बिनेशन। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो इट्स समथिंग बिग। आप किसी बड़ी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। बिकॉज जो सन अगर राहु के साथ है ना, इट्स समथिंग बिग, वो बहुत बड़ी मैसिव चीज़ है। अगर किसी का राहु 4th हाउस में, जो कि हमारे हाउस को रिप्रेजेंट करता है, उसका हाउस कभी छोटा नहीं होगा, उसका घर बड़ा ही होगा। और अगर उसका घर बड़ा नहीं है ना, तो उसके आसपास हमेशा खाली जगह होगी। या तो गार्डन हो गया, कुछ ना कुछ खालीपन होगा। तो वो एक एक्सपेंशन देता है, वो एक ग्रोथ देता है, एक चीज़ों को बढ़ाता है। क्योंकि वो आपके सन के साथ है, आई विल से कि आपकी जो भी पर्सनैलिटी है ना, वो इंक्रीज़ हो रही है। अब उस पर्सनैलिटी अच्छी तरह अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो अच्छी चीज़ इंक्रीज़ होगी। तो हमें क्या करना है? खुद पे भरोसा रखना है, अच्छी चीज़ें करनी है, ताकि वो हमें बेनिफिट दे, बेटर रिजल्ट दे। तो ये टाइम है जहाँ पर आप खुद पे फोकस करें, खुद पे वर्क हार्ड करें, नॉलेज गेन करें एंड स्टेज पे जाएं। क्योंकि समय आ चुका है आपका स्टेज पे जाने का। फाइल नंबर 3, आप रेडी हो या ना हो, योर टाइम हैज़ कम। बिकॉज ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्टेज पे जाने का। एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एंड पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर ये आपके पास है तो क्या वो स्टेज पर ही, तो हमारे एक्टर स्टेज पर, हमारे पॉलिटिशियन स्टेज पर, सब उसको देख पा रहे हैं, सब उसको जान रहे हैं। तो वो किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो आपका भी समय आ चुका है दिखने का। सो यू बेटर हरी अप, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बी रेडी। तो पाइल नंबर 3 रेडी हो जाइए, अपने सीट बेल्ट प्लग इन कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसी जर्नी, एक ऐसी साइकिल की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो या, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, एंड ऑल माई बेस्ट विशेस टू यू गाइज. So yeah, pile number 3, that was it for your reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.